नए सवाल के साथ हम हाजिर हैं। आज का जो सवाल है इसमें जो लिखा गया है कि एक आर्टिकल का अगर मार्केट प्राइस 60% तक बढ़ा दिया जाए और उसमें 20% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो कितना आपको प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो इस सवाल को करने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि आप एक फॉर्मुला याद कर लीजिए, ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। ए आपने जितना परसेंट बढ़ाया है, बी आपने जितना क्या दिया है डिस्काउंट। तो आपने 60% मार्केट प्राइस बढ़ाई है तो 60, 20% आपने डिस्काउंट दिया, 20 आपने वैल्यू पुट करनी है। 60 माइनस 20 40, इधर 0 से 0 कट हो जाएंगे तो 6 टू कितना हो जाएगा आपका 12, यानी कि फाइनल आंसर इज 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 3 सवाल होमवर्क में दिए जा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इनके आंसर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। 2024 के एसएससी जीडी ने एक सवाल पूछा था कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ को अगर मैं 14.28% तक इंक्रीज कर दूं और उसकी ब्रेथ को मैं कितना डिक्रीज करूं कि उसका जो एरिया है वो क्या रहे आपका सेम रहे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमेशा आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट दी है, कुछ दिए जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। तो आपकी लेंथ को 1/7 तक बढ़ा दिया गया, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 7 पार्ट थे, उस 7 में से एक पार्ट आपका बढ़ा दिया गया है। तो 7 में से एक पार्ट बढ़ के कितना हो गया आपका 8। अब आपको एरिया सेम करने के लिए रिड्यूस भी कितना करना पड़ेगा, एक, क्योंकि बड़ा एक तो रिड्यूस भी आपको एक करना पड़ेगा। लेकिन अब आपके पार्ट 7 से बढ़ के 8 हो गए थे तो आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1/8, यानी कि आपकी ब्रेथ को 1/8 फ्रैक्शन करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 12.50। तो एक होमवर्क में आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, जिसका आंसर आप कमेंट में मुझे जरूर करिएगा। धन्यवाद। एसएससी जीडी में आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया है कि अगर आपका कोई पैसा 10 सालों में दोगुना हो जाता है तो वही पैसा 4 गुना कितने सालों में होगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो आपको दिया गया है 2 गुना आपका 10 सालों में होता है तो 4 गुना कितने सालों में होगा। तो मैंने आपके लिए एक लिस्ट दी है। तो 4 गुना यानी कि आप इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 2 का स्क्वायर, यानी कि पावर कितनी दिख रही है 2। इस 2 को आप क्या करोगे, जितने साल आपको गिवन थे उससे क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई, आपको उसका क्या मिल जाएगा आपका आंसर, यानी कि 20 ईयर्स योर द आंसर। होमवर्क में आपको एक सवाल दे रहा हूँ जिसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। आपसे बहुत बेहतरीन सवाल पूछा गया था एक सिंपल इंटरेस्ट से कि अगर आपका कोई पैसा 5 गुना 3 सालों में होता है तो वही पैसा 13 गुना कितने सालों में होगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको एक फॉर्मुला पता होना चाहिए, जो कि ये आपकी स्क्रीन में लिखा है n1 - 1 अपॉन n2 - 2 इक्वल टू t1 अपॉन t2। n1 क्या है, जितना गुना फर्स्ट टाइम हो रहा है, यानी कि 5 गुना कितने सालों में हो रहा है 3 सालों में हो रहा है, तो t1 की वैल्यू होगी 3। अब आपको पैसा कितना गुना है 13 गुना है, तो n2 कितना हो गया आपको 13, तो कितना गुने कितने सालों में करना है दैट इज t2। तो n1 इक्वल टू 5 गुना हो रहा है -1 इक्वल टू कितना गुना करना है 13 इक्वल टू 3 अपॉन t2। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4/12 आ जाएगा। यहाँ 4/12 को आप कट करेंगे तो 1/3 इक्वल टू 3/t2। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, t2 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं इधर को, t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9 आंसर, यानी कि ऑप्शन सी योर राइट आंसर। अब आपके होमवर्क के लिए मैं आपको 3 सवाल दिए जा रहा हूँ जिसके राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। धन्यवाद। इससे जीडी में इस बार एक बेहतरीन सवाल पूछा गया था कि ए और बी अपनी घड़ियों को 5000 रुपये में सेल कर रहे हैं। इसमें ए को 25% का प्रॉफिट होता है और बी को यहीं पर ही को 10% का लॉस होता है। तो आपको इन दोनों की सीपीज का रेशियो करना था। तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको एक फॉर्मुला याद कर लीजिए। कुछ इस तरीके का फॉर्मुला है, 1/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है दूसरे को और एक को लॉस हो रहा है 1/100 माइनस लॉस। तो इनके प्रॉफिट और लॉस को माइनस कर दिया 100 से, तो यहाँ जाएगा 125, यहाँ जाएगा आपका 90 और थोड़ा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ जाएगा 90 रेशियो 125। ये दोनों 5 से डिवाइड जाते हैं तो फाइनल आंसर जाएगा आपका 18/25, दैट इज फर्स्ट आंसर। इसी तरीके के होमवर्क के लिए आप एक और सवाल नोट कर लीजिए और इसका राइट आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।